इनके अंदर आपका डिफरेंट हम कंसंट्रेशन ले सकते हैं। तो कंसंट्रेशन अगर चेंज करने से, टेम्परेचर चेंज करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या चेंज होता है वो हम देख सकते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि अगर हम किसी की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, वन मोलर ना लेके कोई अदर मोलर ले लें, 2 मोलर 3 मोलर का अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो हम पढ़ रहे हैं। ये जो आपकी इक्वेशन दी गई है वो नर्नेस्ट इक्वेशन की, जिसको हम बोलते हैं, नर्नेस्ट साइंटिस्ट ने इसको दिया था कि जब हम अगर कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं या टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो जो हमारा सेल है उसका पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो वो आपका दी गई है नर्नेस्ट इक्वेशन। इसको हम कुछ पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट हमारा क्या है, नर्नेस्ट इक्वेशंस for half cell electrode potential, for electrodes potentials for हाफ सेल ले लेंगे तो उसका पोटेंशियल कैसे, जैसे मैंने सपोज कर लिया, मैंने एक मेटल ले ली, कोई भी एलिमेंट मैंने ले लिया, किसी भी एलिमेंट का मैंने सॉल्यूशन ले रखा है, तो उसकी कंसंट्रेशन n हमने ले लिया। तो यहाँ पे सपोज करें इसकी कंसंट्रेशन C1 है, ठीक है, जो भी कंसंट्रेशन है। ये आपका जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेगा, n इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये आपका क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसका रिडक्शन होने के बाद ये बनाएगा जो भी है वो आपका सॉलिड, जो भी सॉल्यूशन आपका बना सकता है, सॉलिड भी लिख सकते हो अगर इन केस ऑफ मेटल अगर हम ले रहे हैं। तो इसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है, नर्नेस्ट इक्वेशंस। तो नर्नेस्ट इक्वेशन ने क्या बोला कि E4 हाफ सेल, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हाफ सेल्स, किसके बराबर हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल माइनस में RT बाई NF और नेचुरल लॉगरिथम्स, और नीचे ऊपर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो अगर हम इसको दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड, यहाँ पे हम ये आपने याद रखना है, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेना हमने यहाँ पे भी। तो आपका क्या हो जाएगा, E0 फॉर रिडक्शन पोटेंशियल्स, तो हमारा किसके बराबर, RT बाई NF, किसके बराबर हो जाएगा, NL। अब हम ले लेंगे प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में होगा या जो भी है गैस स्टेट में हो सकता है। नीचे हम ले रहे हैं कंसंट्रेशंस ऑफ N पॉजिटिव आयंस, ठीक है, हम ये ले लेंगे। अब हम इसको दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, हम लिख लेंगे जो हमारा है Mn पॉजिटिव, M स्टैंडर्ड कंडीशंस M0 Mn पॉजिटिव और M माइनस में RT बाई NF Ln, आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि जो R हमारा क्या है, R की वैल्यू है, गैस कांस्टेंट है हमारा, गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू हम लेते हैं 8.314, हम क्या लेते हैं 8.314, ये वैल्यू हम लेके चलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जूल केल्विन पर मोल्स। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, जूल केल्विन पर मोल्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने ले रखा है T क्या है, टेम्परेचर्स इन केल्विन्स, किस में ले लेंगे, केल्विन के अंदर। तो ये हम लेके चल रहे 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा हो जाएगा 298 केल्विन। अभी हम चलो यही मान लेते हैं, कितना हमने अभी ये नहीं ले रहे। थर्ड हमारा क्या है, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे
कांस्टेंट, या फैराडे भी बोल सकते हैं, फैराडेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम्स। ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन, या तो उसने लॉस किए या उसने गेन किए हैं इन रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है। रिडॉक्स हाफ भी ले सकते हैं यहाँ पे हम, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन भी ले सकते हैं, ऑक्सीडेशन अभी तो हम हाफ पढ़ रहे हैं तो इसलिए हाफ का ले लेंगे। ठीक है ना। एल एन क्या है, नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3.03 लॉग्स। ठीक है। अगर हम कंडीशन क्या लें, अगर हम टेम्परेचर ले लिया, स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होगी। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हम टेम्परेचर कितना ले लें 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन्स हमें पता है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका फिर उसके बाद अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे फैराडे हम कितना लेके चल रहे हैं 96500 कूलम्स। ठीक है ना। टेम्परेचर यहाँ पे आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, अगर ये वैल्यू पुट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम एन पॉजिटिव एम नॉट एम एन पॉजिटिव माइनस में आर टी की बजाय हम क्या लिख देंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो आर टी है एल एन एफ है लॉगरिथम्स, अब ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 2.303 लॉग्स, और आपको एम एस बाई एम एन पॉजिटिव। ठीक है। अगर हमें पता है 2.303 आर टी बाई एफ और लॉग्स, ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, जब ये सारी कंडीशन हम पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.0591, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा आएगा ई नॉट E4 एम एन पॉजिटिव एम्स माइनस में एम नॉट एम एन पॉजिटिव माइनस में 0.0591, नीचे आ जाएगा हमारा n और यहाँ पे क्या हो जाएगा m सॉलिड बाई, ठीक है, और एम एन पॉजिटिव। आपको ध्यान रखना है एम एन सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा 1 होगी, या कोई भी प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड जैसे एग्जाम्पल के लिए वाटर कहीं पे बना हो तो उसकी भी हमेशा 1 लेके चलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना स्पेशली। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हमारा हाफ सेल है, नर्नेस्ट ने ये बोला है, नर्नेस्ट जो हमारी इक्वेशन है, नर्नेस्ट इक्वेशन के ये है हाफ सेल माइनस में आर टी बाई एन एफ एल एन पी आर बाई पी बाई आर। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमें पता आर की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ की वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू पुट करने के लिए बाद हमारी जो वैल्यू आएगी हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी ये बन जाएगी, या हम m को भी हटा देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, हमारी जो इक्वेशन बनेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, एम एन पॉजिटिव से m माइन ई नॉट माइनस में एम एन पॉजिटिव से m माइनस में 0.0591 बाई एन और लॉगरिथम 1 बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ n पॉजिटिव। ये आपने लेके चलना है, ये ध्यान रखना है, ये हमारी इक्वेशन है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं उसमें हम यूज करके देखेंगे इसकी हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लिया आपसे पूछा जाए भी कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर, कैलकुलेट्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड्स, प्रॉब्लम नंबर जो भी हमारी 3-4, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ ए वायर
डिप्ड इन किसमें डिप कर रखे हमने, डिप्ड इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए वायर, वायर किसका मेड बना हुआ, कॉपर का ही, कॉपर वायर, यहाँ पे हम वायर ले लेंगे, हमारा किसका वायर है, ये कॉपर वायर्स। ठीक है ना, कॉपर वायर्स डिप्ड इन ए 0.1 मोलर सॉल्यूशंस। ठीक है, एट द 25 डिग्री सेल्सियस, एट द 25 डिग्री सेल्सियस एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर्स 2 पॉजिटिव से कॉपर का जो दे रखा है वो दे रखा है 0.34 वोल्ट। तो सीधा हम सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सीधी वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता है हमारे नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है, हमें पता है नर्नेस्ट इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी, नर्नेस्ट इक्वेशन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में 0. देखो टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री दे रखा है, तो 25 डिग्री की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये आ जाएगा n log 1/, तो सीधी वैल्यू हम क्या कर लेंगे, कॉपर्स 2 पॉजिटिव से कॉपर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, E0 4 कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर्स माइनस में 0.0591, नीचे हमारा क्या हो जाएगा n। तो इक्वेशन लिख लेंगे, हमारी इक्वेशन क्या होगी, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में हम रिएक्शन लिख लेंगे, रिएक्शन क्या होगी ये ध्यान रखना, आपको रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारा किस में जाएगा, कॉपर सॉलिड्स के अंदर, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो हमारी n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे 2, और हमारा क्या हो जाएगा लॉगरिथम्स 1 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, तो वो वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है हमें 0.1 मोलर, वो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ए कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर्स। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 0.34 वोल्ट दे रखी है, माइनस में 0.059/2, और लॉगरिथम हमारा कितना आ जाएगा 0.1, तो ये हमें वैल्यू दे रखी है। इसको सोल्व कर लेंगे हम, 0.1 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 0.34 माइनस में 0.0591/2, और हम लॉगरिथम ये हमारा कितना हो जाएगा log 10⁻⁻1। ठीक है, इसको लिख देंगे, हमारा 10 ही आ जाएगा। ठीक है ना, 1/10 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, -1 है तो हमारा क्या हो जाएगा 10, तो 1 हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो जो ये हमारी वैल्यूज हो जाएगी वो हमारी आएगी log 10 की जो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वो हमें पता है कि log 10 हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। log 10 हमारा किसके बराबर होता है, log 10 हमारा 1 के बराबर होता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0.34 माइनस में जो भी इसकी हमारी हो जाएगी, सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी तो 0.02955, 0.0, तो ये 10 है तो 10 आगे हमारा आ जाएगा, तो 10 से log 10 1 होता है, आपको पता है log 10 1 होता है, तो हमारे जो आंसर आ जाएगा 0.3104 जो भी है 45 जो भी हमारी वैल्यूज आएगी, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हम ले लेंगे। सेकंड हमारा इसी से रिलेटेड है, नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। ये हमारा हाफ सेल का, अगर हमारा कंप्लीटली सेल है, कोई भी सेल ले लेंगे हमने सेल ले लिया, कोई भी कंप्लीट हम सेल ले लेंगे, देखो उसके लिए क्या नर्नेस्ट फॉर सेल पोटेंशियल्स, नर्नेस्ट सेकंड केस हो जाएगा, नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ हमने निकालना, तो हम कैसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, इसके अंदर भी हम कोई इक्वेशन सपोज कर लेंगे, सपोज इक्वेशन हमने एक इक्वेशन को सपोज कर लिया, जैसे मान लिया Mn प्लस में Nn पॉजिटिव्स, तो हमारा क्या बन जाएगा Mn 2 पॉजिटिव्स, यहाँ पे Mn पॉजिटिव प्लस में क्या हो जाएगा N सॉलिड जो भी है ये हम ले लेंगे। यहाँ पे हमारा चार्ज है तो यहाँ पे N कितने हैं वो भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, नर्नेस्ट इक्वेशन, पहले हाफ के लिए ले लेंगे, हाफ ले लेंगे यहाँ पे, तो हमारा देखो इसको हम, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन, तो रिएक्शन हमारी हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, M ने यहाँ पे
ठीक है, हम इसको उल्टा लिख देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे n पॉजिटिव, तो यहाँ पे n पॉजिटिव से m हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेंगे n, ठीक है। n हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड्स। तो हम क्या करेंगे, n पॉजिटिव प्लस में n इलेक्ट्रॉन्स, तो बन जाएगा mn सॉलिड्स। तो इसके लिए हाफ इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, हमारी नॉनेस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई नॉट हमारी क्या हो जाएगी, mn2 पॉजिटिव से mn सॉलिड्स, तो हमारी क्या हो जाएगी माइनस में ई नॉट, माइनस में क्या हो जाएगा RT NF LNs कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मतलब हमारा आ जाएगा सॉलिड्स और नीचे क्या आ जाएगा Mn पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पे हम ले लेंगे, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल हम ले लेंगे। दूसरा हमारा लेना है n सॉलिड है, इसको भी वैसे इक्वेशन तो हमने भी इसकी भी ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, हमने इसकी इक्वेशन तो इसकी भी हमने ऐसे ही लिखनी है, n पॉजिटिव प्लस में n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा n सॉलिड्स, ठीक है। तो हमारा उस टाइम क्या हो जाएगा n पॉजिटिव n, तो हमारा क्या हो जाएगा e n पॉजिटिव से n माइनस में RT बाई NF कितना हो जाएगा ln m, यहाँ पे आ जाएगा हमारा n और नीचे क्या आ जाएगा n पॉजिटिव, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक सब्सट्रैक्ट इक्वेशंस 1 2 फ्रॉम 1 में से हमारी 2 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो जब हम करेंगे ई नॉट फॉर सेल इसके बराबर आ जाएगा ई नॉट फॉर Mn, ये हमारी एज ए कैथोड का भी काम लिख सकते हैं। तो ये हमारी किसका काम करेगी, हमारी किसका काम कर जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे, ये हमारा काम करेगी कैथोड का, और ये हम ले रहे हैं, ये हमारा काम करेगी एनोड्स का, ठीक है। जैसे डाटा दे रखे हैं या तो हम सपोज करके चल रहे हैं, हमने सपोज कर लिया, तो हमें पता है कि कैथोड माइनस में हमारा ई नॉट फॉर सेल किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं ले रहे, ई कैथोड्स माइनस में ई एनोड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको भी ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लेंगे n पॉजिटिव प्लस में m, ठीक है ना, माइनस में n पॉजिटिव प्लस में n, तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा ई नॉट फॉर Mn पॉजिटिव m माइनस में ई नॉट फॉर n पॉजिटिव n, और माइनस में हमारा जो आएगा टोटल हमारा आ जाएगा, इस इक्वेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं, RT बाई NF ln, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, तो हमारा ऊपर आ जाएगा m सॉलिड्स और n हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा n पॉजिटिव, नीचे क्या आ जाएगा n सॉलिड्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा Mn पॉजिटिव, ठीक है। ये हम ले लेंगे। अब इससे ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है 1 हमें पता है सॉलिड में, और इसकी वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई नॉट फॉर सेल किसके बराबर आ जाएगी, ई नॉट स्टैंडर्ड की सेल की माइनस में माइनस में हम क्या ले लेंगे RT बाई NF, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा ln, तो n पॉजिटिव नीचे क्या आ जाएगा Mn पॉजिटिव, ठीक है, ये हम ले लेंगे, ठीक है। अपने ध्यान रखना है, अब वैल्यू हमें पता है RT बाई F ln किसके बराबर होता है, हमें पता है इसकी हम मल्टीप्लाई 2.303 log, ठीक है, ये ले लेंगे। तो हम इस वैल्यू को ले रहे हैं, तो अभी log नहीं ले रहे, तो हमारी वैल्यू कितनी 0.0591, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा ई नॉट फॉर सेल माइनस में 0.0591 नीचे n हो जाएगा, तो लॉगरिथम क्या आ जाएगा हमारा n पॉजिटिव, नीचे क्या आ जाएगा Mn पॉजिटिव, तो ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशंस, ठीक है। अपने ध्यान रखना है, ये हमने नेक्स्ट इक्वेशन कर लेंगे, डायरेक्ट याद कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक जनरल इक्वेशन और ले रहे हैं, जैसे मान लिया आपने सिंपल क्या करना, प्रोडक्ट माइनस में, जैसे एक इक्वेशन हमारी, उसके लिए क्या बनेगा,
देखो कोई भी हो, ये हमारा सॉलिड के लिए लिया, कोई हमने सॉल्यूशन के लिए, कोई गैसीय स्टेट में भी हो सकता है। जैसे सपोज कर लिया हमारी A प्लस में B क्या बनेगा, यहाँ पे हमारी इक्वेशन है x प्लस में y, ठीक है, ये हम ले रहे। तो इसके लिए अगर मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ी तो सेल की क्या हो जाएगी, ठीक है ना, इक्वल टू E0 फॉर सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 0.0591 डिवाइड बाई जो भी हमारा n वैल्यू है, तो लॉगरिथम हमारी क्या हो जाएगी, लॉग की जो वैल्यू होगी, ये हमारा क्या है प्रोडक्ट, ये हमारा क्या रिएक्टेंट, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, तो x की कंसंट्रेशन पावर x, y की कंसंट्रेशन पाई पावर a की कंसंट्रेशन a और प्लस में b की कंसंट्रेशन b। हम इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम इस इक्वेशन को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए अंदर, ठीक है। एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के अंदर, एक क्वेश्चन हम इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल हमने अलग अलग इक्वेशन लिखनी है, उनको माइनस कर देना, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द, दोनों के लिए, हाफ के लिए भी ले रहे हैं, उसके लिए भी ले रहे हैं, दोनों के लिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं। कैलकुलेट प्रॉब्लम नंबर जो भी हमारी प्रॉब्लम नंबर 3, कैलकुलेट्स EMF ऑफ हाफ सेल गिवन बिलो, यहाँ पे आपको दे रखा है A, PtH2 HCl दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, इनके बीच में एक एक्टिविटी दे रखी है A, यहाँ पे हमने कंडीशन दे रखा है 2 एटमॉस्फेरिक, यहाँ पे A दे रखी है, A हम कंसंट्रेशन लेके चल रहे हैं, वो हमारी क्या होती है वो हमें बता रहे हैं। तो आपका कितना दे रखा है 0.02, ठीक है ना। तो इन्होंने दे रखा है E0 फॉर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है HH2, इन्होंने दे रखा है 0.0 वोल्ट, ठीक है। तो आपने बताना है, एक तो ये सेकंड हमारा एक और ले लेते हैं हम, प्लेटिनम PtCl2HCl, ठीक है ना, यहाँ पे हम ले रहे हैं 10 एटमॉस्फेरिक्स और हमारा हो जाएगा A, जो कंसंट्रेशन की फॉर्म में ले रहे हैं 0.1 मोलस, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा A, रिडक्शन पोटेंशियल जो भी दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.36 वोल्ट, ठीक है। एक तो आपको इसको क्या बोलते हैं, A क्या है, A हमारी होती है एक्टिविटीज या एक्टिव मास भी बोल सकते हैं, एक्टिव मास, ठीक है। आपको पता है A की वैल्यू होती है गामा मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन। ये 4 डाइल्यूट्स, 4 एक्टिविटी कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट्स, ठीक है, कोफिशिएंट्स। ये आपके कंपटीशन एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं, जनरली सिंपल एग्जाम में नहीं आती है। तो आपको ध्यान रखना है 4 डाइल्यूट सॉल्यूशंस, गामा की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो आप समझ के चलना है एक्टिविटी की हमेशा वैल्यू हमारी मोलर कंसंट्रेशन के बराबर ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट जो भी हमारा डाटा था, पहले तो हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हमारी इक्वेशन लिखी जाएगी 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या बन रहा है H2 हमारी गैस बन रही है। तो इसके लिए अब हमने नर्नेस्ट इक्वेशन लिखनी है, तो नर्नेस्ट इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी इसके लिए, ठीक है ना। तो E0 फॉर H पॉजिटिव से H2 के लिए, ठीक है, हाफ लिख देंगे यहाँ पे, किसके बराबर होता है E0 माइनस में H पॉजिटिव से हाफ H2, तो माइनस में 0.0591, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने 2 लेना पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 2, तो लॉगरिथम हमारा क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन प्रेशर ऑफ द H2 का प्रेशर ले लेंगे, नीचे हमारी कंसंट्रेशन ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो EH पॉजिटिव तो हमारा क्या हो जाएगा हाफ H2, इसके बराबर हो जाएगा 0.01 वोल्ट लेते हैं हम इसकी, 0.0 वोल्ट माइनस में 0.0591/2 हमारा हो जाएगा लॉगरिथम
प्रेशर हमें कितना दे रखा है 2 एटमॉस्फेयर, तो ऊपर वैल्यू रख देंगे 2, नीचे हमारा कितना हमें कंसंट्रेशन दे रखी है 0.02, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इस सारे को अगर हम सोल्व कर लेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख क्योंकि बहुत ज़्यादा, तो इसको हम सोल्व करने के बाद हमारी जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी माइनस में 1.0 वोल्ट 09 वोल्ट, ये हमारी आंसर वैल्यू आ जाएगी 0.0 माइनस में 0.9 वोल्ट, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी के साथ में हम एक और कर लेते हैं, इसी तरह हमारा ये निकल जाएगा। इसमें आपका क्या, जैसे ये निकालना है तो जैसे इसमें भी सेम इक्वेशन हो जाएगी, ये भी कोई अलग नहीं है, तो इसको भी मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे इसको हम, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमने इसका निकालना है 4Cl2/Cl नेगेटिव का, तो हमारा सीधा क्या हो जाएगा E0, ये हमें वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, इसकी हमें क्लोरीन की वैल्यू दे रखी होगी यहाँ पे, ये आपको दे रखी है, तो हम वैल्यू सीधी 1.36 वोल्ट 0.0591, नीचे हमारा इसकी इक्वेशन लिख लेंगे Cl2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या बन जाएगा 2Cl नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसी तरह इसकी कंसंट्रेशन भी हम उसी तरह ले लेंगे, ठीक है, 2Cl नेगेटिव, तो हमारा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉगरिथम, इसका प्रेशर कितना है 10, तो ऊपर ले लेंगे प्रेशर 10, नीचे कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, इसकी कोफिशिएंट कितना है 2, तो हम इसकी पावर 2 कर लेंगे। तो इसको भी इसी तरीके से हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है, इसी तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यूज आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी, ठीक है। देखो मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करके बता देता हूँ, बाकी तो आप सोल्व कर लोगे। जैसे log 10 है ये, तो log 10 नीचे क्या आ जाएगा log 10, तो ये ऊपर आके 100 1/10 तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इसकी पावर 2 आ जाएगी, तो ये हम ऐसे ले लेंगे ना 1/100, तो इसकी पावर 2 आ जाएगी, तो log कितना हो जाएगा log 10h की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 3 log 10, तो 3 मल्टीप्लाइड कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी 1.36 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको लिखने के बाद 3 हमारा log की वैल्यू 1 ये आई जाती है, तो हमारा आ जाएगा 1.4485, आप देख लेना 1.4485 वोल्ट ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, बस इतना ही और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं इसी के साथ पे नॉनेस्ट इक्वेशन की। देखो मैं जल्दी से एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल है। कंसीडरिंग द रिएक्शंस, कंसीडर द रिएक्शंस, एक रिएक्शन कंसीडर कर रखी है 2Ag पॉजिटिव प्लस में Cd क्या बनेगा 2Ag प्लस में Cd2 पॉजिटिव, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ Ag पॉजिटिव Ag एंड कैडमियम Cd2 पॉजिटिव से Cd कपल्स COU कपल्स आर 0.80 एंड कितना दे रखा है 0.40 वोल्ट, ये हमें दे रखा है रिस्पेक्टिवली। इसने पूछा है फर्स्ट क्या पूछा इसने, व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेल EMF, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। E0 आपको कैलकुलेट करना सेल के लिए। दूसरा इसने पूछा है, ठीक है ना, सेकंड पूछा है विल द टोटल EMF ऑफ द रिएक्शंस बी मोर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बोला मोर पॉजिटिव होगी इफ कंसंट्रेशन, ये क्या बोल रहा है, इफ कंसंट्रेशंस ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव इज 0.110 मोलर rather
रेदर देन 1 मोलर्स। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, हमने नॉर्मलिस्ट इक्वेशन लिखनी है, उसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसमें हम देख लेंगे, हमें दे रखी है सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हमें दे रखी है 2Ag पॉजिटिव से कैडमियम Cd क्या बना हमारा 2Ag प्लस में कैडमियम। सबसे पहले तो हमें देखना है कौन कैथोड का काम करेगा और कौन एनोड का काम करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिल्वर हमारा क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या होगा रिडक्शंस, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीडेशंस। ठीक है, आपको पता ऑक्सीडेशन के लिए हमें लोन वर्ड याद रख लेंगे। ठीक है ना, तो इसका जो भी है तो हमें ज़रूरत है नहीं। तो अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा तो वो किसका काम करेगा एनोड का, किसका काम करेगा एनोड का। ठीक है ना, तो कैडमियम का देखो यहाँ पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज, यहाँ पे +2, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए लॉस कर दिए। यहाँ पे इस पे +1 चार्ज है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो इसने क्या कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो गेन कर लिए तो इसका क्या होगा रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा कैथोड का। कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो ये किसका काम करेगा कैथोड का। ये आप ध्यान रखना, तो वैल्यू से भी ध्यान रख सकते हो। देखो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है आपको, सिल्वर की दे रखी है यहाँ पे इतनी और इसकी दे रखी है इतनी। रिएक्शन से भी पता लगा सकते हैं यहाँ से, जिसकी वैल्यू लेस होगी वो हमेशा किसका काम करेगा एनोड का, जिसकी वैल्यू मोर होगी वो हमेशा किसका काम करेगा। ये वैल्यू मोर है, मोर वैल्यू हो तो ये किसका काम करेगा कैथोड का, और इसकी वैल्यू क्या है लेस है तो ये किसका काम करेगा एनोड का। आप किसी भी तरीके से पता लगा सकते हो। ठीक है, तो सीधी इक्वेशन हम लिख देंगे E0 फॉर सेल, पहले तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा ई कैथोड, कैथोड्स माइनस में एनोड। तो कैथोड का काम कौन कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है सिल्वर 0.80 वोल्ट, माइनस में 0.40 वोल्ट। तो आपने ये ध्यान रखना है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1.2 वोल्ट। तो सीधा हम इक्वेशन अब सेल के लिए निकाल लेंगे, जब कंडीशन नहीं है स्टैंडर्ड तो हमारा क्या होता है E0 फॉर सेल माइनस में 0.0591 नीचे क्या हो जाएगा 2। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ही लॉस हुए हैं, तो आपको n की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, ध्यान रखना है। लॉगरिथम हमारा क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हम सिल्वर है, सिल्वर सॉलिड है तो इसकी तो लेंगे नहीं, तो प्रोडक्ट में हमारी ये है कैडमियम, तो कैडमियम की हम ले लेंगे Cd की मोलर कंसंट्रेशन। नीचे क्या हो जाएगा हमारा सिल्वर की, नीचे क्या हो जाएगा Ag पॉजिटिव, इसका क्या हो जाएगा स्केस। ठीक है, ये हम कर लेंगे, तो अब बाकी सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा E0 फॉर सेल हमारा क्या हो जाएगा 1 ये हमारा कितना आएगा 2 वोल्ट, माइनस में 0.0591/2 लॉग्स, तो हमारा क्या हो जाएगा Cd2 पॉजिटिव और नीचे क्या आ जाएगा Ag2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव और इसका स्केल। ये बोल रहा है अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम इज 0.1, अगर ये 0.1 है रेदर देन 1 मोलर, इससे 1 मोलर से अगर ये वैल्यू क्या कर देंगे डिक्रीज कर देंगे, तो डिक्रीज का मतलब 1/10 10 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। अगर ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो पूरा डाटा क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन फिर भी वो वैल्यू हमेशा किस में आएगी पॉजिटिव में। ये ध्यान रखना है, वैल्यू हमेशा किस में आएगी पॉजिटिव में।